चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन, अब फाइनली आ गए अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये आपके बोर्ड पे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम वाले नीचे देखेंगे और मेरे फोन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए फोन में मैं पास में इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये एडिट करने के बाद आता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, पहले हम लिखे एबीसी त्रिभुज, तो एक त्रिभुज हम बनाएंगे एबीसी। ठीक है, यहां मैं एक त्रिभुज बनाता हूं। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम है एबीसी। क्वेश्चन में बोल रहा है एबीसी एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज जिसका बी हमारा समकोण है। इस चैप्टर में ही हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है, बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, यानी ए और बी ये है हमारा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो है हमारा 7 सेंटीमीटर बी सी। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यहां पे दिया है पहला जो है साइन ए, साइन ए, और दूसरा है हमारा कॉस ए, साइन ए और दूसरा कॉस ए, और एक और क्वेश्चन यहां पे दिया है साइन सी और कॉस सी। ये क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये जो हमारा है ये बी का वैल्यू, ये बी है। ठीक है, और ये पी, तो बी और पी दिया है, एच नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें एच को निकालना है। ठीक है, मोबाइल को रखते हैं साइड में, अब समझिएगा इधर पी और बी दिया है और हमें एच निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो एच हम कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से एच निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, हमें एच निकालना है। ठीक है, चलिए तो एच इक्वल टू हम यहाँ पे पी का स्क्वायर कितना दिया हुआ है देख लीजिए, पी का स्क्वायर 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिए 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस बी कितना दिया 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, एच इक्वल टू स्क्वायर रूट 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 का वर्ग 49। ठीक है, चलिए तो एच इक्वल टू ये दोनों को प्लस करो तो 9 6 15 और 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 6 7 25। अब 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है फाइनली 25, यानी हमारा एच का वैल्यू कितना आ गया 25। एच का वैल्यू निकल के कितना आ गया 25। ठीक है, चलिए हमें तीनों निकल गया। अब हम यहां पे बताएंगे साइन ए और कॉस ए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, साइन ए का वैल्यू हम सबसे पहले बताते हैं, साइन ए। ठीक है, अब देखिए यहां पे कि ए जो है वो थीटा, यहां पे थीटा के जगह पे साइन थीटा हम लिखते थे इस तरीके से, साइन थीटा। तो यहां हमें थीटा की जगह देखिए एक ए दिया गया है, यानी थीटा के जगह हमें ए मानना है। ठीक है, तो यदि हम ए इसको माने, ये देखिए ए, तो इसको हमें थीटा मानना है क्योंकि यहाँ पे ए लिखा है, तो इसको थीटा मानना है। तो जब हम इसको, चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए ये एच का वैल्यू 25 निकल गया। यहाँ पे मैं समझा रहा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए साइन ए, तो ए किसको मानना था, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। ए किसको माना था यहाँ पे थीटा, ये थीटा के जगह ए को हमें थीटा मानना है क्योंकि साइन ए बोल रहा है, तो थीटा के सामने वाला कौन, ये वाला हमारा पी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच, साइन का फॉर्मूला पी बटा एच। तो ये थीटा है तो ये वाला हमारा पी हो जाएगा, यानी 7। पी का वैल्यू यहाँ कितना होगा 7, और एच हमारा नहीं बदलेगा, यानी 7/20 ये हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कॉस ए। ठीक है, कॉस ए, तो कॉस ए निकालो। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बटा एच, बी बटा एच। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कॉस ए, यानी ए को थीटा मानना है। ठीक है, तो ये वाला पी होगा तो बी का वैल्यू यहाँ पे कौन सा होगा, बी का वैल्यू कौन सा होगा यहाँ पे, ये देखिए कॉस ए बोल रहा है, कॉस का वैल्यू बी बटा एच होता है। ठीक है, कॉस का वैल्यू बी बटा एच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि बी का वैल्यू इसके लिए कौन होगा, बी का वैल्यू ये वाला हो जाएगा क्योंकि इसके सामने वाला कौन ए बोल रहा है, तो इसके सामने वाला कौन लंब होगा, यानी ये वाला लंब, तो आधार कौन होगा ये, तो यानी बी का वैल्यू कितना होगा 24, और एच का वैल्यू कितना होगा 25, यानी 24/25।
ठीक है, तो देखिए दोनों का फाइनली आंसर मेरा निकल गया। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ये वाला आपको खुद से बनाना है। यहाँ पे क्या करना है, सी, अब सी को थीटा मानना है, सी को क्या मानना है, थीटा। तो यहाँ पे सी को आप थीटा मानोगे तो इसके सामने वाला कोण पी हो जाएगा, पी हो जाएगा। और साइन का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, साइन का फॉर्मूला पी बटा एच होता है, पी बटा एच होता है। ठीक है, और ये साइन, और इसके लिए पी का वैल्यू कितना होगा 24, एच का वैल्यू कितना होगा 25। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये वाला सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है साइन सी और कॉस सी का।